हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज के हम लेक्चर में हम अपनी पॉइंटर सीरीज का सेकंड मॉड्यूल दैट इज पॉइंटर अरिथमेटिक ये पढ़ने वाले हैं। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे क्या कि किसी भी पॉइंटर में हम कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्लस ऑपरेटर या फिर माइनस ऑपरेटर या फिर डिवाइड ऑपरेटर या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इनमें से कौन कौन से ऑपरेटर हम अप्लाई कर सकते हैं हम हमारी पॉइंटर्स पर। और साथ के साथ कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लेंगे, जैसे लेस देन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, सिमिलरली लेस देन, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू। इन सारे ऑपरेटर्स और इन सारे ऑपरेटर्स पे आज हम बात कर रहे होंगे कि क्या हम सारे ऑपरेटर्स हम पॉइंटर्स पे लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, प्लस करने का किसी पॉइंटर पर मीनिंग क्या है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, एक लेट सपोज हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 डाल दिया उसमें। अब हम पॉइंटर बना रहे हैं एक इंट स्टार पी नाम से। अब ये जो स्टार है ना, ये हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट स्टार फिर स्पेस फिर पी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट स्पेस फिर स्टार एंड देन पी। दोनों तरीके वैलिड हैं, तो कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेन क्या होना चाहिए कि हमें जो पॉइंटर बनाना है वो इंटीजर पॉइंटर है, तो इंट स्टार तो आना ही चाहिए। तो एक अपने पॉइंटर बना लिया इंट स्टार पी नाम का, और उसमें एड्रेस स्टोर कर लिया एक। तो लेट सपोज मेमोरी में हमें 4 बाइट्स मिली होंगी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। वो 4 बाइट्स लेट सपोज 4 के लोकेशन पर पड़ी है। 4 के पहली बाइट है, 4 के प्लस दूसरी बाइट है, 4 के प्लस 2 तीसरी बाइट है, 4 के प्लस 3 तीसरी बाइट है, चौथी बाइट है, सॉरी। तो हमने क्या करा, इसमें 5 स्टोर कर लिया, दैट इज 0 0 0 बहुत सारे। देन लास्ट में 1 0 1 स्टोर कर लिया। अब जब ये 4 बाइट्स हैं, ये 4 बाइट्स मैं दिखा भी देता हूँ। ये पहली बाइट, ये दूसरी बाइट, ये तीसरी बाइट एंड ये चौथी बाइट। इस तरह का होगा, पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट। अब जब मैं इस पॉइंटर में एडिशन करना चाहूँ, दैट इज इस पॉइंटर को पी को मैं 1 से बढ़ाना चाहूँ, तो होगा क्या। ये 4 के जो है वो पहली बाइट है, 4 4 के प्लस 1 दूसरी बाइट है, 4 के प्लस 2 तीसरी बाइट है, 4 के प्लस 3 चौथी बाइट है, ये वाली 4 के प्लस 3 है। तो क्या पॉइंटर को 1 से बढ़ाने पर, जब पॉइंटर इंटीजर टाइप का है और इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो क्या आना चाहिए। सब सोचो, क्या वो 4 के प्लस 1 आना चाहिए, यानी अगली बाइट का एड्रेस पी में शोर होना चाहिए, या फिर वो इन 4 बाइट्स के बाद जो अगला एड्रेस है वो इस पी में शोर होना चाहिए। 2 मिनट सोचो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, अब आंसर डिस्कस करते हैं। तो यार पॉइंटर में अगर हम एक का एडिशन कर रहे हैं, तो जिस टाइप का पॉइंटर है, अगर वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है ना, तो अगर इंटीजर 4 के पर शोर है, यानी ओरिजिनली पॉइंटर अगर 4 के को पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंटर है उसमें अभी 4 के पड़ा है, तो जब पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे या फिर पॉइंटर में 1 ऐड करेंगे, इससे होगा क्या, 4 बाइट्स को स्किप करके जो पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, वो वाली लोकेशन अब बन जाएगी 4 के प्लस 4। 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 2, 4 के प्लस 3, इन चारों बाइट्स को स्किप करके पॉइंटर अब पॉइंट करने लगेगा 4 के प्लस 4 वाली लोकेशन को। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि हम 4 बाइट्स को इकट्ठे रीड करते हैं। ये जो चारों बाइट्स हैं, ये तो हमने इस ए वेरिएबल को दे दी। अब पॉइंटर को प्लस प्लस करने का मीनिंग क्या हुआ, पॉइंटर को प्लस प्लस करने का मीनिंग हुआ क्योंकि वो पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, तो क्या पता अगर यहाँ पे कुछ स्टोर होता, अगली वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती थी, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जो अगली वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि 4 बाइट्स तो हमारे ए वेरिएबल ने ले लिया है, तो अगली वैल्यू तो 4 के प्लस 4 से ही स्टार्ट होगी। तो हम जब भी पॉइंटर में एक का एडिशन करेंगे, अगर वो पॉइंटर इंटीजर टाइप का हुआ, तो अगर वो ऑलरेडी 4 के पर पॉइंट कर रहा होगा, तो एक एडिशन करने के बाद वो 4 के प्लस 4 को पॉइंट करने लगेगा। अब देखो, मेन बात आती है क्या, कि यार हमने एक इंटीजर बनाया है, जो कि क्या कर रहा है, 4 बाइट्स की मेमोरी ले रहा है। अब इन 4 बाइट्स के बाद क्या स्टोर होगा हमें कुछ नहीं पता। हमने तो भाई 4 बाइट्स मांगे और उसमें 5 स्टोर करवा दिया। अब हमें क्या पता उन 4 बाइट्स के आगे क्या पड़ा है। तो पॉइंटर एरिथमेटिक आप लगा सकते हो एक इंटीजर पर, एक इंटीजर का पॉइंटर बनाया और उस पर आपने पॉइंटर एरिथमेटिक लगा दिया, यानी p = p+1 कर दिया। लेकिन इसकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पड़ा हो सकता है और हम उस गार्बेज वैल्यू को एक्सेस कर रहे होंगे जो हमारे लिए गार्बेज है।
वहाँ पे कुछ भी पड़ा हो सकता है, लेकिन अभी हमारे लिए गार्बेज है, क्योंकि हमारे को तो बस ये 4 बाइट्स की मेमोरी का एक्सेस है जहाँ पे ए स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए जस्ट एक एरे बना लेंगे। तो उस एरे में हम वैल्यू स्टोर कर लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, इतनी काफ़ी है। ये 6 वैल्यू स्टोर कर ली। अब जो पहली बाइट होगी, लेट सपोज जो पहली वैल्यू होगी, लेट सपोज वो 5 है, तो 4 बाइट्स का स्पेस मिला, उसमें 5 स्टोर हो गया। लेट सपोज उन 4 बाइट्स का पहला एड्रेस था 4K, तो अगली जो इंटीजर की वैल्यू शोर होगी 10, वो कहाँ शोर होगी, 4 बाइट्स को स्किप करने के बाद, दैट इज 4K+4 पर। अगली वैल्यू दैट इज 15 कहाँ शोर होगी, 4K+4 के बाद 4 बाइट्स को स्किप करो, दैट इज 4K+8 पर, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर सेंस बनेगा पॉइंटर में एडिशन करने का। हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हम इस पहली मेमोरी को पॉइंट करते हैं पी के थ्रू, वो कैसे करेंगे, int स्टार पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस, पहली वैल्यू का एड्रेस, और पहली वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, एरे ऑफ 0 पर। यानी int स्टार पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 0 लिखने से क्या हो जाएगा, ये 5 जो पड़ा है हमारे पास एरे में, उसका जो एड्रेस है 4K, वो हमें मिल जाएगा। एरे का पहले एलिमेंट का एड्रेस हमें मिल गया 0th इंडेक्स पर जो पड़ा है। अब जब इस पॉइंटर को p इक्वल टू p+1 करा, इस p पॉइंटर को p इक्वल टू p+1 करेंगे, तो अब क्या होएगा, p+1 करने से क्या हुआ, 1 एडिशन करने से क्या हुआ, अभी वो पॉइंट कर रहा था 4K को, अब पॉइंट करने लगेगा वो 4K+4 को। अब अगर हम पहले डी रेफरेंस करते तो 5 प्रिंट होता, अब अगर डी रेफरेंस करेंगे तो 10 प्रिंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी वो 4K+4 को पड़ा है। और जब हम डी रेफरेंस करेंगे यानी स्टार पे लगाएंगे, तो यहाँ से वो 4 बाइट्स रीड करेगा, यानी 4K+4, 4K+5, 4K+6, 4K+7, ये 4 बाइट्स रीड करेगा, एंड जो वैल्यू पड़ी होगी दैट इज 10, वो प्रिंट कर देगा। तो एक बार इसका जल्दी से डेमो देख लेते हैं। मैंने जो एरे डिस्कस करी थी वही बना रखी है, और एक पॉइंटर बनाया ptr नाम का, उसमें एड्रेस ऑफ पहला एलिमेंट दैट इज एरे ऑफ 0 स्टोर कर लिया। तो पहले तो इसी को प्रिंट करके देख लेते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं। तो ptr को प्रिंट करा और साथ में डी रेफरेंसिंग ptr को प्रिंट करा, तो एड्रेस जहाँ पे भी बना होगा एरे, वहां पर ये एड्रेस आ जाएगा। सिमिलरली डी रेफरेंस करने पर जो वैल्यू पड़ी है पहले एलिमेंट की दैट इज 5 प्रिंट होने वाली है। ठीक है, एड्रेस आ गया समथिंग 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 D0, एंड वैल्यू आई है 5। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंटर एरिथमेटिक करना है हमें, एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं किस पर, ptr पर। पॉइंटर को पॉइंट 1 से बढ़ा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर ptr++ भी कर सकते थे, या फिर ptr+=1 भी कर सकते थे। तीनों चीज़ें वैलिड थी। तो अगर हमने ptr=ptr+1 करा, और अब हम ptr को प्रिंट करते हैं, यानी पॉइंटर जिस पॉइंट एड्रेस को लोकेट कर पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट करते हैं, एंड सिमिलरली एस्ट्रिक ऑफ ptr यानी डी रेफरेंस करते हैं उस लोकेशन को। तो क्या प्रिंट होने वाला है, पहले वाली जो एड्रेस थी, लेट सपोज वो थी 4K, या फिर वो अगर हेक्साडेसिमल में है तो समथिंग समथिंग समथिंग, अभी DE आई थी आई गेस। तो अब जब हम अगली लोकेशन को पॉइंट करने लगेंगे तो वो होगी क्या, डेसिमल में क्या होगी, 4K+4। और वो हेक्साडेसिमल में क्या होगी, इसमें 4 ऐड करना। अब इसमें 4 ऐड कैसे कर सकते हैं, अगर DE आती है तो बेसिकली DE के बाद जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, E का F बनेगा। अब ए का ऐड करेंगे तो D बढ़ जाएगा, दैट इज E बन जाएगा E0। अब इसमें एक ऐड करेंगे तो E1 बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो E2 बन जाएगा। ये अगर नहीं समझ आया तो कोई नहीं, हमें बस मतलब किससे है कि जो एड्रेस है वो 4 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो पॉइंटर है वो 4 बाइट के बाद जो बाइट का एड्रेस है उसको पॉइंट करने लगेगा। और डी रेफरेंसिंग तो इजी है, मतलब अगले बाइट जो 4K+4 वाली है वहां से हम डी रेफरेंस करेंगे तो 10 प्रिंट होने वाला है। तो देख लेते हैं एक बार। तो अभी के लिए इसने उठाया C0, उसमें 4 ऐड करा तो C4 पे चला गया, ये इजी आ गया हमारे पास। और वैल्यू तो मैंने बताई दी थी दैट इज 5 और 10। लेट सपोज अब इसमें भी मैं एक पॉइंटर को ऐड कर देता हूँ, मतलब पीटीआर को ptr+1 अगले पॉइंट पर लेके जाता हूँ, एक का एडिशन करता हूँ, तो दोबारा अगर मैं प्रिंट करूँ पीटीआर को, पॉइंटर को एंड डी रेफरेंसिंग पॉइंटर, तो क्या प्रिंट होएगा, 15 प्रिंट होने वाला है, और अगले 4 बाइट के बाद जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। सी, अगर ई आया है E0 तो अगला आएगा E4, अगला आएगा E8,
एंड 5, 10, 50। अब सिमिलरली जैसे हमने एडिशन करा है, हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी मैं पीटीआर को पीटीआर -1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर आगे जाने पर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर 4K से 4K+4 जा रहा है, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का है, तो पीछे आने पर 4K+4 से वापस 4K आएगा, यानी 4 बाइट पीछे आ जाएगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करूं तो वापस, अगर मैं सी आउट पीटीआर एंड एस्ट्रिक पीटीआर करूं, तो जो सेकेंड लाइन से हमें मिला था, यानी 10 वैल्यू, और जो एड्रेस था वो यहाँ पे चौथी लाइन में दोबारा प्रिंट होने वाला है। सेकेंड लाइन में 10 प्रिंट हुआ था, फोर्थ लाइन में वापस 10 प्रिंट हो गया। हुआ क्या, हम पहले तो 4 बाइट आगे गए, फिर दोबारा 4 बाइट आगे गए, एंड देन पीटीआर 2 बार तो एडिशन परफॉर्म करा है, एंड इसके नीचे हमने एक बार सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा है। यानी अब यहाँ पर आने के बाद हम वापस 4 बाइट पीछे आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू थी 10, वो 2 बार प्रिंट हो जाएगी। एक बार सेकेंड लाइन की वजह से, एक बार इस वाले की वजह से, एक बार इस वाले की वजह से। ये हो गया किसी भी इंटीजर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। हम अगली पॉइंट की लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं। अगर अब मैं बोलूं, ये तो हमने इंटीजर बना लिया, लेट सपोज मैं एरे बनाता हूँ, एक एक एरे बनाता हूँ मैं डबल टाइप की, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। डबल टाइप की एरे बनाई, और ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और इसमें वैल्यू अभी के लिए 5, 10, 15 ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। अब क्या होगा, पीटीआर जब डबल अगर 8 बाइट का है, अगर पहला जो लोकेशन है पहले बाइट की, पहले एड्रेस की, वो 4K है, तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर+1 करने से क्या होगा, 8 बाइट स्किप करके अगली लोकेशन, यानी 4K+8, इसको पॉइंट करने लगेगा हमारा पॉइंटर। ठीक है। अब लेट सपोज मैं इस डबल टाइप की एरे बनाकर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो क्या होएगा, अगर पहला एड्रेस 4K पर है, तो जो अगला एड्रेस होगा, जो अगला बेसिकली डबल टाइप का वैल्यू होगा 5 के बाद 10, वो कहाँ शोर होएगा, 4K+8 पर। तो पॉइंटर में एक का एडिशन करने से होने क्या वाला है, अगर वो पहले पॉइंट कर रहा होगा 4K को, तो जब जंप करेगा एक से, तो वो एक्चुअल में जंप कर रहा होगा 8 बाइट से। तो अगले एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करने के लिए वो 8 बाइट्स का जंप लगाएगा। तो अब इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जो पहले वैल्यू आई वो आई CC0, अगली वैल्यू आई CC8। हमने पहले एक बार एडिशन करा, फिर दूसरी बार एडिशन करा, फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो एक बार एडिशन करने से CC0 का CC8 बन गया, यानी 8 बाइट्स का जंप। फिर CC8 से क्या बना है, CD0। ये हेक्साडेसिमल में 8 का एडिशन हो रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं। फिर हमने क्या करा है, वापस सब्ट्रैक्शन करा है, तो वापस हम किस पे पहुंचे हैं, CC8 पर। यहाँ पे -8, यहाँ पे +8। ये मैं बाइट्स में दिखा रहा हूँ। 8 बाइट्स का एडिशन, 8 बाइट्स का एडिशन, 8 बाइट्स का सब्ट्रैक्शन, और एक्चुअल में हमने पॉइंटर में क्या एडिशन करा है, +1 का, +1 का, -1 का। और ऐसा करा क्यों है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। क्योंकि जो अगली वैल्यू पड़ी होगी वो 4 बाइट बाद में पड़ी होगी, और इसमें डबल में क्या पड़ी होगी, वो 8 बाइट के बाद पड़ी होगी। तो एक का एडिशन करने का मतलब ये नहीं है कि 1 बाइट का जंप लगा लो। एक का एडिशन करने का मतलब है जिस टाइप की वैल्यू है उतने बाइट्स का जंप लगा लो। ठीक है। तो ये अगर लॉजिक क्लियर है, तो अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक इंटीजर पहले तो एक बनाया हमने, लेट सपोज ptr1 का, मैं डबल ही रख लेता हूँ अभी के लिए, और उसमें शोर कर लिया एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 0। अब लेट सपोज मैं दूसरा पॉइंटर बना रहा हूँ ptr2 का, और उसमें मैं एड्रेस शोर कर रहा हूँ किसी भी और दूसरे एलिमेंट का, लेट सपोज 3 का। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमने एडिशन परफॉर्म करा है अभी कुछ कांस्टेंट ऐड करके पॉइंटर में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक तीसरा पॉइंटर बनाओ और ptr1 प्लस ptr2 कर दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, ये करना ना लॉजिकली इनकरेक्ट है। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? लेट सपोज जो ptr1 था उसकी लोकेशन 4K थी, तो ptr3 की क्या होगी, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी इन टोटल 8
16 24 24 का जंप, यानी 4K 24 वाली लोकेशन को अगर पहला पीटीआर पॉइंट कर रहा होगा तो दूसरा पीटीआर टू 4K 24 को लोकेट कर पॉइंट कर रहा होगा। तो जब हम पीटीआर 3 को पीटीआर 1 प्लस पीटीआर 2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एड्रेस को तो ऐसे ऐड अगर हमने करा 4K+4K+24, ये तो लॉजिकली कुछ बताता ही नहीं हमें। 4K+4K 24 दैट इज 8K 24। अब ऐसे पॉइंट पर क्या पड़ा हो हमें क्या पता। तो यार ये करना ना लॉजिकली इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा जो C++ कंपाइलर है ये हमें ऐसा करने से अलाउ करेगा नहीं। तो एक बार देख लेते हैं कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर आ गई, क्या हुआ, डबल पॉइंटर में डबल पॉइंटर का ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर लगाना गलत बता रहा है हमारा कंपाइलर। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है, क्या अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे पहले 2 लिख देता हूँ बाद में 1 लिख देता हूँ, बात तो सेम ही है। तो एडिशन तो करना गलत है, लेकिन क्या मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ? और अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, क्या वो पॉइंटर आएगा? तो देखो भाई, दो पॉइंटर्स का सब्ट्रैक्शन करना, अभी तक हमने क्या देखा है, पॉइंटर में कुछ कांस्टेंट ऐड करना, पॉइंटर में कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करना, ये दोनों वैलिड है। तीसरी चीज, दो पॉइंटर्स को ऐड करना, ये इनवैलिड है। चौथी चीज, दो पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये चीज वैलिड है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? लेट सपोज पीटीआर 2 अभी हमने डिस्कस किया था 4K 24 पर, पहला पॉइंटर पीटीआर 1 डिस्कस किया था 4K पर पड़ा है। तो जब हम 4K 24 - 4K करेंगे तो होगा क्या, वैसे तो 24 आना चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने से होगा क्या, जो ऑपरेशन परफॉर्म होएगा वो किस तरह होएगा, लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर हमने एक पीटीआर 2 लिया, पीटीआर 2 अगर वो एड्रेस कंटेन कर रहा है, बेसिकली उसमें एड्रेस कंटेन है एक्स का, और पीटीआर 1 है उसमें एड्रेस कंटेन है वाई का, तो जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे पीटीआर 2 माइनस पीटीआर 1, अगर ये डबल टाइप के पॉइंटर हैं, ये दोनों डबल टाइप के पॉइंटर है, तो इससे होना क्या वाला है, इससे होने वाला है जो एक्स का एड्रेस है, जो वाई का एड्रेस है, वो सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डबल, अगर डबल टाइप के पॉइंटर है। तो अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें क्या होने वाला है, 4K 24, अगर हम पीटीआर 2 माइनस पीटीआर 1 लिखते हैं, यहाँ पर वाई माइनस एक्स आएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, वाई माइनस एक्स। तो 4K 24 - 4K डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डबल दैट इज 8, तो 24 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 3। तो पीटीआर 2 माइनस पीटीआर 1 करने से 3 मिलेगा। अब ये 3 एड्रेस नहीं है, ये 3 क्या बता रहा है, जो हमने एरे बनाई थी उसमें पहले था 5, फिर था 10, फिर था 15, फिर था 20। पीटीआर 1 पॉइंट करा था 5 को, पीटीआर 3 पॉइंट करा था 0 1 2 3 20 को, ठीक है। यहाँ पे था पीटीआर 1, यहाँ पे था पीटीआर 2। पीटीआर 2 माइनस पीटीआर 1 करने से हुआ क्या, इससे हो गया इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बता दो हमें, 20 और 5 जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बता दो, जो कि है 3। एड्रेस में गैप मत बताओ, एड्रेस में गैप मत बताओ, उनका डिस्टेंस बता दो, यानी डबल टाइप का पॉइंटर जितना स्पेस लेता है उससे डिवाइड कर दो। तो 4K 24 - 4K डिवाइडेड बाई 8, तो आया 24/8 यानी 3। तो देख भी लेते हैं, पहले तो ये दिखा देता हूँ, ये करना भी गलत होएगा क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉइंटर नहीं मिलेगा हमें, वो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, वो एक इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है। तो एरर देख लेते हैं अभी पहले तो, और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दिखा दिया है, अभी मैं 2 मिनट में लॉगिन करके फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कंपाइल टाइम एरर क्या आने वाला है। क्या कंपाइल टाइम एरर आया, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग इंट, जो रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग इंट में आएगा, टू डबल पॉइंटर, मतलब हम जो रिजल्ट स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो लॉन्ग इंटीजर टाइप का है, जो दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो लॉन्ग इंटीजर टाइप का आएगा और उसको हम डबल पॉइंटर में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर लिख दें, वैसे एथिकली तो लॉन्ग इंटीजर लिखना चाहिए या सिर्फ लॉन्ग लिखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंट भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगर हम, और यहाँ पे पीटीआर नहीं बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगा, तो डिस्टेंस लिख देते हैं। अब इस डिस्टेंस को प्रिंट करने वाले हैं, तो क्या आने वाला है, जो दोनों एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस है,
दैट इज 3। तो 3 प्रिंट होने वाला है। ठीक है, 3 प्रिंट हो गया। यानी एक अगर x पर है, एक का अगर एड्रेस x है, दूसरे का एड्रेस अगर y है, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय जो दोनों के साइजेस हैं। दोनों के साइजेस क्या हैं? वो हैं 8। अगर डबल टाइप का पॉइंटर है तो बेसिकली हुआ क्या, दोनों पॉइंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें बता दो। सब्ट्रैक्शन करने का मीनिंग ये हुआ। तो हो सकता है कभी हमें दो पॉइंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो कभी ये यूज आ जाए। अभी के लिए हम क्या सीख पा रहे हैं कि जो रिजल्ट मिलेगा दो पॉइंटर्स का सब्ट्रैक्शन करने पर, वो एक इंटीजर मिलेगा और वो सिग्निफाई क्या कर रहा होगा, दोनों पॉइंटर्स के बीच का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ, बेसिकली अगर ये वाले लोकेशंस है तो इन दोनों लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस, ना कि इन दोनों के बीच के बाइट्स का डिफरेंस। वो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं आएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं साइज से। ठीक है, अब हम अपने डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं किससे, कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो पहले तो कंपैरिजन ऑपरेटर से पहले मैं क्या आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या, अगर जैसे हमने एडिशन देख लिया ये चीज़ वैलिड नहीं है, तो क्या ये चीज़ वैलिड है PTR1 इंटू PTR2? सिमिलरली क्या ये चीज़ वैलिड है PTR1 डिवाइडेड बाई PTR2? देखो, आप अगर एड्रेस की टर्म्स में सोचो तो 4K 24 को 4K से डिवाइड करने में आपको कोई बुराई लगेगी नहीं। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग तो कुछ है ही नहीं ना। ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, 4K 24 को डिवाइड करो 4K से तो रिजल्ट जो भी आएगा दैट इज 1 आएगा, अगर इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। तो ये 1 सिग्निफाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। तो हमारे सी प्लस प्लस ने क्या बोला, हमारे सी प्लस प्लस ने बोला कि इस तरह के ऑपरेशंस करना अलाउड नहीं है। एडिशन करना दो पॉइंटर्स का, दो पॉइंटर्स का मल्टीप्लाई करना, दो पॉइंटर्स को डिवाइड करना, ये सारे ऑपरेशंस वैलिड नहीं है। तो एक बार जल्दी से मैं करके भी दिखा देता हूँ। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड नहीं है, उसका भी दिखा देता हूँ। 4K इंटू 4K 24, वो कुछ मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो एक डबल पॉइंटर PTR3 इक्वल्स टू दिस बनाया और इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या कंपाइल टाइमर आएगा। ठीक है भाई, डबल पॉइंटर पे बाइनरी ऑपरेटर लगाना, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाना वैलिड नहीं है। सिमिलरली डिवाइड के लिए भी आ जाता, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम पहुंचते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स को, दो पॉइंटर्स को कंपेयर करना हो तो क्या लिख सकते हैं? अगर PTR1 लेस देन इक्वल टू हुआ PTR2 से, तो प्रिंट कर दो। अगर मैं सिर्फ लेस लिखता हूँ तो प्रिंट कर दो PTR1 इज पॉइंटिंग टू स्मॉलर इंडेक्स। वरना अगर PTR2 स्मॉलर हुआ PTR1 से, तो लिख दो PTR2 इज पॉइंटिंग टू स्मॉलर इंडेक्स। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या मतलब हो गया, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन। तो अभी क्या प्रिंट होएगा, अभी की सिचुएशन के हिसाब से PTR1 में शोर है 4K, PTR2 में शोर है 4K 24। तो छोटा क्या है, 4K छोटा है। तो अभी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, PTR1 छोटा है PTR2 से, क्योंकि उसमें 4K पड़ा है, इसमें 4K 24 पड़ा है। तो PTR1 इज पॉइंटिंग टू स्मॉलर इंडेक्स प्रिंट होने वाला है। तो एक बार रन करके भी देख लेते हैं इसको। तो पहले तो कंपाइल टाइम एरर हटा लेते हैं ये वाली। अब रन करते हैं तो क्या प्रिंट हो गया, इसको मैं स्क्रॉल करूं तो PTR1 इज पॉइंटिंग टू स्मॉलर इंडेक्स। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पर मैं PTR को किसी बड़ी वैल्यू को पॉइंट करवाने लग जाऊँ, बड़े इंडेक्स को, लेट सपोज 4 को, तो क्या हो जाएगा? तो इस बार क्या आ गया, PTR2 इज पॉइंटिंग टू स्मॉलर इंडेक्स। ऑब्वियसली वो थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ये वाला फोर्थ को। अगर दोनों ही थर्ड इंडेक्स को पॉइंट करने लगेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस लिए लगा सकते हैं, इंडेक्सेस को देखने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किस छोटे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, यानी छोटे इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, या बड़े को, या फिर सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ये बताने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगा सकते हैं पॉइंटर्स के बीच में।
और कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना ही हमें एरेस में चाहिए, क्योंकि दो पॉइंटर्स को कंपेयर करना उनके एड्रेस के बेसिस पर कि एक में 4 के पड़ा है, एक में 4 के 24 पड़ा है, ये लॉजिकली आप किसी नॉर्मल, एक डबल पॉइंटर होता है इसमें नॉर्मली पड़ा होता है एक वेरिएबल एक्स का एड्रेस, इसमें पड़ा होता है वाई का एड्रेस। अब इन दोनों का एड्रेस कंपेयर करने से लॉजिकली कुछ हमें मिलता नहीं है अगर ये किसी एरे का पार्ट ना होते, सेम एरे का पार्ट ना होते। लेकिन अभी ये दोनों एलिमेंट्स जो कि हमारे एग्जांपल में सेम एरे का पार्ट है, तो इनको कंपेयर करने से हमें पता क्या चलेगा, इनको कंपेयर करने से पता चलेगा क्या वो छोटे इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, या बड़े पर, या फिर बराबर इंडेक्स पर। तो लॉजिकली बस इसी बात के लिए हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।